ओ नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे। मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। आज की इस कक्षा में अब हम लोग ऋग्वेद के अंतिम मंडल 10वें मंडल को समझना प्रारंभ कर रहे हैं। ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत महत्वपूर्ण है। इस मंडल के अंदर कई विशेष सूक्त मंत्र आए हुए हैं। जो सूक्तों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो विविध प्रकार से किया जाता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों को दार्शनिक सूक्तों की कोटि में रखा जाता है। कई सूक्तों को लौकिक सूक्तों की कोटि में श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रकार से कुछ आख्यान से संबंधित सूक्त होते हैं, संवादात्मक सूक्त होते हैं। तो सूक्तों का इस रूप में वर्गीकरण, विभागीकरण किया जाता है। दार्शनिक सूक्त, लौकिक सूक्त, आख्यानात्मक सूक्त या संवाद सूक्त। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में कई प्रसिद्ध सूक्त हैं, कई विशेष जानकारियां हैं। इसलिए 10वें मंडल में अपेक्षा से कुछ अधिक हम लोग समय लगाएंगे अन्य मंडलों की अपेक्षा। जैसा कि ये तो आपको स्पष्ट ही है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल और 10वें मंडल में दोनों में सूक्तों की संख्या समान है। दोनों ही मंडलों में 151 सूक्त प्राप्त होते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में कई बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक सूक्त हैं। नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त, वाक सूक्त, ये सब 10वें मंडल में हैं।
इसी प्रकार से कई लौकिक सूक्त जो व्यवहार की दृष्टि से प्रसिद्ध सूक्त हैं वो भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलते हैं। जैसे विवाह से संबंधित सूक्त है, राजा की प्रशस्ति प्रशंसा से संबंधित भी सूक्त है। इसी प्रकार से मनः आवर्तन सूक्त है, किसी मानसिक रोगी की चिकित्सा करने से संबंधित सूक्त है। अक्ष सूक्त है, अक्ष सूक्त मतलब, अक्ष मतलब होता है जुआ, जुआ पासे खेलने से संबंधित बातों को एक सूक्त में समझाया गया है कि उसकी क्या क्या हानियां हैं। इसी प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों का वैज्ञानिक विवरण कुछ सूक्तों में प्राप्त होता है। शरीर के अंगों का विवरण, उनके नाम बताने वाला भी सूक्त है। इसी प्रकार से व्याधि हरण सूक्त है, व्याधि कैसे दूर करें, रोग कैसे दूर करें। औषधि सूक्त भी है, तो गौ सूक्त है। इसी प्रकार से आख्यान सूक्त भी हैं, संवाद सूक्त भी हैं, अर्थात जिनमें परस्पर वार्तालाप के माध्यम से जहाँ पर ईश्वर ने हमारे लिए संदेश उपलब्ध कराए हैं। संवाद सूक्त दो लोगों की बातचीत के माध्यम से वहाँ पर बड़ी गहराई में जा कर के डिस्कशन करते हुए, चर्चा करते हुए फिर वहाँ पर तथ्यों को, सत्य को, सिद्धांतों को उपलब्ध कराया गया है। उन्हें संवाद सूक्त कहते हैं या आख्यान सूक्त कहते हैं। आख्यान सूक्त तो इसमें जैसे पुरुरवा उर्वशी का संवाद सूक्त मिलता है, यम यमी संवाद सूक्त मिलता है, शर्मा पणि संवाद सूक्त मिलता है, इंद्र इंद्राणी वृषा कपि ये संवाद सूक्त मिलता है। तो ये हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये नाम काफ़ी नए से आपको लग रहे हों, लेकिन जैसे जैसे हम वहाँ पर इन सूक्तों पर पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर जो विवरण उपलब्ध कराया जाएगा उससे आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये 10वां मंडल विशेष है और इसमें आप यदि इसका विशेष रूप से आप स्वाध्याय करने का लक्ष्य बनाएं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल को मुझे पूरा पढ़ना है। 10वें मंडल को यदि आप पूरा पढ़ने का लक्ष्य बना लें और 10वें मंडल पर जैसा कि पूर्व में आपको बताया जा चुका है कि स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी का भाष्य उपलब्ध होता है। तो स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक एक योग्य विद्वान हैं अपने समय के, और उन्होंने अच्छा ही भाष्य किया हुआ है। और ये भाष्य पता नहीं आपको उपलब्ध आसानी से हो सकेगा अथवा नहीं हो सकेगा। इसके लिए मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि आपको साथ में ही 10वें मंडल का जो भाष्य स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक जी का है उसकी PDF फाइल्स मैं आपको भिजवा सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और जिनके पास हार्ड कॉपी पुस्तक के रूप में ये 10वां मंडल उपलब्ध ना होगा तो वो उस सॉफ्ट कॉपी से PDF फाइल से उन्हें सहायता मिल सकेगी। तो इस एक भूमिका के साथ कि 10वां मंडल प्रमुख है और हम लोग इस वेद परिचय की यात्रा को करते करते अब ऋग्वेद के अंतिम मंडल में पहुंच गए हैं। तो ये एक हमारे लिए भी एक संतोष का विषय है कि हमें ऋग्वेद से संबंधित हमारा परिचय का स्तर कुछ बड़ा है और अब हम इस अंतिम मंडल में पहुंच गए हैं। तो अवश्य पुरुषार्थ करते रहिएगा और 10वें मंडल पर थोड़ा सा अधिक समय लगाइएगा। इसमें आपको कई बातें, प्रसिद्ध बातें आपको प्राप्त होंगी। तो जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल
का हम लोग प्रारंभ करते हैं और 10वें मंडल का जो पहला सूक्त है उस पहले सूक्त का 7वां मंत्र देखते हैं। 10वें मंडल का जो प्रथम सूक्त है इसके देवता अग्नि हैं और ऋषि हैं आप्यस्त्रितः। आप्यस्त्रितः बहुत नया सा नाम है मेरे लिए भी। आप्यस्त्रितः ये ऋषि जी का नाम है, अर्थात जिन्होंने इस सूक्त में आए हुए मंत्रों का, जिन्होंने समाधिस्थ अवस्था में उनके अर्थों का दर्शन किया और फिर इस सूक्त के संदेश को उन्होंने समाज में भी प्रकाशित किया, फैलाया, प्रचारित किया। तो ऋषि हैं आप्यस्त्रितः और देवता हैं अग्नि। और इस सूक्त के अंदर देवता अग्नि है अर्थात विषय अग्नि है। तो हम लोग इस सूक्त में कुल मंत्र आए हुए हैं 7 और जो अंतिम मंत्र है 7वां मंत्र है उसको ही हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद के मंडल में जो मंत्र हैं उनमें कई बहुत अच्छे संदेश हैं और ये सूक्त केवल 7 मंत्रों वाला है। और जब आप स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक जी का भाष्य पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, सरल है, आप समझ सकेंगे। और PDF फाइल में पूरा प्रयास करूँगा कि आप तक पहुँचाई जा सके। तो जो 7वां मंत्र है प्रथम सूक्त का, उसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ। आहित्यापा पृथिवी अग्न उभे सदा पुत्रो न मातरा ततन्ध प्रयाह्यच्छोषतो यविष्ठाथा वह सहस्येह देवान्। ॐ आहित्यावा पृथिवी अग्र उभे सदा पुत्रो न मातरा ततन्थ प्रयाह्यच्छोषतो यविष्ठाता वह सहस्येह देवान्। ये मंत्र है और इस मंत्र के अंदर जो अग्नि है, अग्नि के स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तो क्या कह रहे हैं? यविष्ठ सहस्य अग्ने, हे युवतम अर्थात हे युवा, अग्नि तीनों लोकों के साथ अतिशय से संयुक्त होने वाले। अग्नि तत्व कैसा है? जो तीनों लोकों से संयुक्त है। तो हे तीनों लोकों के साथ अतिशय से, अतिशय का क्या अर्थ होता है? अधिकता से संयुक्त होने वाले अग्नि, द्युलोक में सूर्य रूप से तथा अंतरिक्ष में विद्युत रूप से वर्तमान। तो 3 लोक कौन कौन से हैं? द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक। द्युलोक अर्थात सूर्य और सूर्य से ऊपर का जो भाग है, सूर्य और सूर्य से ऊपर का जो क्षेत्र है, जो लोक है, उसे द्युलोक कहते हैं। तो यहाँ पर संबोधित किया गया कि हे युवा, तीनों लोकों के साथ अतिशय से, अधिकता से संयुक्त होने वाले अग्नि, कौन कौन से 3 लोक? द्युलोक में सूर्य रूप से संयुक्त हैं, सूर्य अग्नि का ही रूप है। इसी प्रकार से अंतरिक्ष लोक में अग्नि विद्युत रूप में वर्तमान है। और क्या कह रहे हैं?
सह सामर्थ्य आकर्षण वाले प्रदर्शन में पृथ्वी पर सब कार्यों का अग्रणी अग्नि, और पृथ्वी में अग्नि तत्व को हम पहचानते ही हैं, हम अग्नि तत्व से परिचित हैं। तो जो अग्नि तत्व है वो द्युलोक में सूर्य के रूप में, अंतरिक्ष लोक में विद्युत के रूप में, और पृथ्वी में अग्नि, हमारी जो परिचित अग्नि है, उस रूप में वर्तमान है। उभे द्यावा पृथ्वी, दोनों द्युलोक पृथ्वी लोक को सदा ही आ ततंथ सर्वदा ही सूर्य रूप हुआ अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। तो जो द्युलोक में जो अग्नि तत्व है, जो सूर्य रूप है, वो द्युलोक को भी प्रकाशित करता है और पृथ्वी लोक को भी प्रकाशित करता है। पुत्र न मातरा, जैसे कि माता पिताओं को पुत्र अपने गुण आचरणों से प्रकाशित करता है, प्रसिद्ध करता है। उषतः, तो कैसे द्युलोक को और पृथ्वी लोक को कैसे अग्नि तत्व प्रकाशित करता है? उदाहरण दिया कि जैसे माता पिता को पुत्र अपने गुण आचरण के द्वारा प्रकाशित करता है, प्रसिद्ध करता है, उस रूप में द्युलोक को और पृथ्वी लोक को सूर्य रूप हुआ अग्नि प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। आगे कह रहे हैं, उषतः अच्छ प्रयाही, तुझे चाहने वाले हम लोगों को साधु रूप से प्राप्त हो। साधु रूप से अर्थात सरलता से, सहजता से, इस फॉर्म में प्राप्त हो जिससे हम उसका उपयोग भली भांति ले सकें। इसे कहेंगे साधु रूप से प्राप्त होना, अच्छी प्रकार से अनुकूलता पूर्ण अवस्था में उपयोगी रूप में हमें प्राप्त हो। इह देवान आ वह, यहाँ हमारी और अपनी किरणों को प्राप्त कराता, प्रेरित करता है। तो यहाँ पर वो हमें सूर्य अपनी किरणों को प्राप्त कराता है और हमें प्रेरणा देता है। भावार्थ लिखा हुआ है, सूर्य महान अग्नि है, वह तीनों लोकों से संयुक्त होता है। द्युलोक में साक्षात सूर्य रूप से, अंतरिक्ष में विद्युत रूप से और पृथ्वी पर अग्नि रूप से प्रसिद्ध होता है। सूर्य के प्रकाश का जीवन में उपयोग लेना चाहिए। अब सूर्य की उपमा से यहाँ पर एक संदेश दिया, विद्या सूर्य विद्वान, अर्थात विद्या रूपी सूर्य, विद्या रूपी ज्ञान से प्रकाशित जो सूर्य रूप विद्वान हैं, वे केवल अपने वंश या स्थान में ही ज्ञान का प्रकाश नहीं करते, किंतु राष्ट्र भर में, अपितु पृथ्वी भर में वो ज्ञान का प्रकाश करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश केवल सीमित स्थानों तक सीमित नहीं रहता, सूर्य जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी को समयानुसार प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार से विद्या रूपी सूर्य रूप जो विद्वान हैं, वो केवल अपने वंश या केवल अपने परिवार को या केवल अपने स्थान में ही ज्ञान का प्रकाश नहीं करते, किंतु राष्ट्र भर में, और केवल राष्ट्र भर में ही नहीं, अपितु संपूर्ण धरा पर, पृथ्वी पर समयानुसार वो ज्ञान का प्रकाश करते रहते हैं। तो ये प्रथम सूक्त का ये 7वां मंत्र था, और पूरे मंत्र, सातों के सातों मंत्र सूर्य से संबंधित हैं, अग्नि तत्व से संबंधित हैं। जब आप इनको पढ़ेंगे तो ये सरल हैं, आप इन्हें समझ सकेंगे। अगला हम लोग मंत्र देखते हैं, दूसरे सूक्त का 6वां मंत्र।
दूसरे सूक्त का 6वां मंत्र हम लोग देखते हैं। तो क्या है मंत्र, क्या है? ओम विश्वेशां ह्यध्वराणामनीकं चित्रं केतुं जनिता त्वा जजान स आयजस्व नृवतीरनुक्षाः स्पार्हा इषः क्षुमतिर्विश्वजन्याः। ॐ विश्वेशां ह्यध्वराणामनीकं चित्रं केतुं जनिता त्वा जजान स आयजस्व नृपतिरनुक्षाः स्पार्हा इषः क्षुमतिर्विश्वजन्याः। इसका जो भावार्थ है उसको देखते हैं। द्युमंडल में मार्ग वाले व मार्ग में चलने वाले ग्रहों का नेता तथा दर्शक सूर्य है। द्युमंडल में मार्ग वाले, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल है, तो उन सब का नेता, उस सौर मंडल के अंदर जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उन सब का नेता, उन सब का मार्गदर्शक कौन होता है? सूर्य होता है। तो यही बात आ रही है कि द्युमंडल में मार्ग वाले या मार्ग में चलने वाले ग्रहों का नेता तथा दर्शक सूर्य है। और ऐसे सूर्य का कि जो सारे ग्रहों का नेता है और दर्शक, मार्गदर्शक है, उन्हें विशिष्ट उन्हें पाथ पर, उन्हें विशिष्ट स्थिति में जो चलाता है, ऐसा जो सूर्य है उसका परमात्मा ही उत्पादक है। सूर्य स्वतः नहीं, सूर्य स्वयं का उत्पादक नहीं है। ऐसे सूर्य का उत्पादक कौन है? परमात्मा है। प्राणियों वाली पृथ्वियों और कमनीय अन्न उत्पन्न करने वाली, सबको योग्य वर्षाओं का प्राप्त कराने वाला सूर्य है। तो जो प्राणियों वाली जो पृथ्वी है और जो कमनीय मतलब कामना करने योग्य, इच्छा करने योग्य, चाहने योग्य जो अन्न है जिसकी हमें आवश्यकता है, और वर्षा आदि को प्राप्त कराने वाला सूर्य ही है। और सूर्य के जो उत्पादक हैं वो परमात्मा है। अब यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है, विद्या सूर्य विद्वान को परमात्मा बनाता है, वह विद्या सूर्य विद्वान राष्ट्रभूमि को सुख, शांति व जीवन रक्षा की अमृत वर्षा से सिंचित करे। तो जिस प्रकार से भौतिक सूर्य को परमात्मा ही बनाता है, इसी प्रकार से विद्या सूर्य रूप जो विद्वान हैं उनको भी परमात्मा ही बनाता है। परमात्मा की ही अंतः प्रेरणाएं, परमात्मा का ही आंतरिक मार्गदर्शन, सहयोग मिलने पर कोई व्यक्ति इस रूप में सूर्य के समान विद्या में, ज्ञान में प्रकाशित होता है। और वह जो विद्या सूर्य रूप जो विद्वान है वो राष्ट्रभूमि को सुख, शांति व जीवन रक्षा की अमृत वर्षा से सिंचित करे। जिस प्रकार से भौतिक सूर्य जल रूपी वर्षा से पृथ्वी को सिंचित कर देता है, इसी प्रकार से
ज्ञान रूपी सूर्य से जो प्रकाशित जो विद्वान हैं, ये उनका कर्तव्य है कि वो ज्ञान की अमृत वर्षा से सबको सिंचित करें। तो ये हमने देखा है दूसरे सूक्त का 6वां मंत्र। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सूक्त है, तीसरे सूक्त का जो देवता है अग्नि ही है, और तीसरे सूक्त का प्रथम मंत्र हम लोग देखते हैं। ओम इनो राजन्नरतिः समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुमाम् अदर्शि चिकिद्विभाति भासा बृहता सिक्रिमेति रुशतीमपाजन। तो ये है पहला मंत्र तृतीय सूक्त का, और इस मंत्र का एक बार हम लोग और उच्चारण कर लेते हैं। ओम इनो राजन्नरतिः समिद्धो रुद्रौ दक्षाय सुषुमाम् अदर्शि चिकिद्विभाति भासा बृहता सिक्निमेति रुशतीमपाजन। चिकिद्विभाति भासा बृहता सिक्निमेति रुशतीमपाजन। तो ये तीसरे सूक्त का प्रथम मंत्र है, और इस प्रथम मंत्र का मैं भावार्थ आपके सामने पढ़ रहा हूँ। भावार्थ है, महान अग्नि सूर्य तीनों लोकों पर प्रकाशमान हुआ, उनका स्वामी सा बना हुआ है। वह एक ही लोक पर रमण नहीं करता, अपितु सब लोकों पर प्रभावकारी है, और वैद्युत शक्तियों से संपन्न वह संसार को बल देता है। प्राणियों और औषधियों को उत्पत्ति शक्ति और उभरने की प्रेरणा देने वाला साक्षात दृष्ट होता है, ज्योति से चमकता है। वही सबको चेताने जगाने वाला है। अपनी ज्योति को फेंकता हुआ रात्रि का अंत करता है, प्रातः बेला बनाता है। ऐसे ही विद्या सूर्य विद्वान या सूर्य समान प्रतापी राजा अपने विद्या विज्ञान से या अधिकार से तीनों लोकों का उपयोग करता है। ज्ञान धर्म का प्रकाश फैलाकर अविद्या रात्रि को एवं पाप भावना को मिटाता है। तो सूर्य का उदाहरण देते हुए यहाँ पर विद्वान के लिए और सूर्य समान जो प्रतापी राजा है उसके लिए ये प्रेरणा है कि वो भी इसी प्रकार से ज्ञान के प्रकाश को फैलाएं, अविद्या रूपी अंधकार को नष्ट करें एवं पाप की भावना को वो मिटाएं। तो इस रूप में ये सूर्य परख ही अर्थ और सूर्य का उदाहरण देते हुए विद्वान और राजा को कैसा होना चाहिए, ये उपदेश इन मंत्रों में हमें उपलब्ध हुआ। अब आगे हम चलेंगे 5वें सूक्त के 6वें मंत्र पर। ये मंत्र प्रसिद्ध है। ओम सप्तर्षियों
कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिद्भ्यहुरोगात् आर्यो स्कम्भ उपमस्य नीडे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ। सप्तमर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिद्भ्यं हुरोगात् आयोर्हस्कम्भ उपमस्य नीडे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ। तो ये पांचवें सूक्त का छठवां मंत्र है। इसके अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करें। ये प्रसिद्ध मंत्र है। 7 मर्यादाओं का जीवन में पालन किया जाता है, अर्थात जीवन में 7 सीमाएं बनाई जाती हैं और उनका हम उल्लंघन न करें, ऐसा जीवन में प्रयास करना होता है। तो क्या भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि ऋषि जन जीवन यात्रा की 7 मर्यादाएं, सीमाएं, प्रतिबंध रेखाएं बनाते हैं। और वो 7 मर्यादाएं क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, जिनका उल्लंघन जीवन में नहीं करना होता। वो जो 7 मर्यादाएं हैं वो निरुक्त के अंदर भी लिखी हुई हैं। और वो 7 मर्यादाएं क्या हैं? चोरी डाका, दूसरा व्यभिचार, तीसरा ब्रह्म हत्या, किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या। तो चोरी डाका ये पहली एक सीमा है। इस सीमा में हमें नहीं जाना है, हमें अपने आप को मर्यादित रखना है। तो चोरी करना या डाका डालना, दूसरा है व्यभिचार करना, तीसरा है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की या ज्ञानी पुरुष की हत्या कर देना, चौथी है गर्भपात, पांचवा है सुरापान, सुरापान मतलब मदिरापान, शराब पीना, और छठवां है पाप कर्म की पुनरावृत्ति करना। हम सब मनुष्य हैं और जीवन में सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन पाप कर्म की बार बार पुनरावृत्ति करना ये भी एक दोष माना जाता है और हमें इस चीज़ से जीवन में बचना होता है। और जो 7वीं है पाप करके झूठ बोलना, पाप को छिपाना। तो ये हैं 7 मर्यादाएं, सीमाएं, प्रतिबंधित रेखाएं, जिन्हें हमें जीवन के अंदर नहीं लाना है। तो चोरी करना या डाका डालना है या व्यभिचार करना है, ब्रह्म हत्या है, गर्भपात है, सुरापान है, पाप कर्म की पुनरावृत्ति है, पाप करके झूठ बोलना है, पाप को छिपाना है। ये हैं 7 मर्यादाएं ततक्षुः, ये 7 मर्यादाएं कही गई। तासाम एकाम इत, उन इनमें से एक को भी अभिगात, उन इनमें से एक को भी अपने में जो आरोपित करता है, अर्थात जो एक से भी यदि जुड़ जाता है तो वह अंगहुरा होता है, अर्थात वो फिर पाप से युक्त हो जाता है। और इनसे पृथक पुण्यात्मा समीप वर्तमान में वो मोक्ष को प्राप्त करने योग्य बनता है, जो इन 7 चीज़ों से जो अपने आप को पृथक रख पाता है। और वो जो पथाम विसर्गे, जो जीवन यात्रा के
जो गलत मार्ग हैं उनका वो उनका त्याग कर देता है इस रूप में, और जो प्राप्त करने योग्य जो ऊंची जो स्थितियां हैं उनको वो प्राप्त कर लेता है। तो क्या कहते हैं कि ऋषि जन जीवन यात्रा की ये 7 मर्यादाएं, सीमाएं बनाते हैं जिनकी ओर वो कभी नहीं जाते, और उनमें से यदि कोई किसी एक पर भी आरूढ़ हो जाता है, यदि कोई मनुष्य, तो वो पाप से युक्त हो जाता है। उनसे बचा रहने वाला ऋषि कल्प होकर, ऋषियों के समान होकर, जीवन यात्रा के मार्गों का अंत जहाँ हो जाता है, ऐसी प्रतिष्ठाओं, ऊंची स्थितियों में रमण करता हुआ परम प्रकाशमान के आश्रय मोक्ष में विराजमान हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर पाता है, जो इन 7 चीज़ों से अपने आप को बचाकर अंदर फिर जो शुद्धता और पवित्रता को बढ़ाने वाले जो और अन्य विशेष गुण हैं उनको ईश्वरीय उपासना से जब धारण करता चला जाता है, तब वो आगे चल करके मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो ये वेद के अनुसार ये 7 मर्यादाएं, और ये 7 मर्यादाएं निरुक्त के अंदर लिखी हुई हैं, उन्हीं को यहाँ पर स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने उद्धृत किया है। तो इस रूप में ये मंत्र हमें हमेशा स्मरण दिलाता रहेगा कि वेद के अनुसार वो कौन सी 7 मर्यादाएं हैं, वो कौन सी सीमाएं हैं जिनका उल्लंघन हमें नहीं करना है। अब आगे हम लोग चलते हैं 10वें मंडल के 9वें सूक्त पर। जो 9वां सूक्त है, इस पूरे सूक्त के देवता आपह हैं, अर्थात जल। तो इस सूक्त का देवता आपह है, जल है, और आपह परमात्मा के लिए भी, ये परमात्मा का भी एक विशेषण है। जल को भी आपा कहते हैं, तो दोनों ही रूप में व्याख्याएं संभव हैं। अब इसमें कुछ मंत्र हैं जो प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से जब आपने देखा होगा यज्ञ समापन के समय में जब आशीर्वाद दिया जाता है, तो कई बार जो जानकार जो पुरोहित होते हैं वो हाथ में जल ले करके कुछ मंत्रों का पाठ करते हैं, उसके बाद वो जल की छींटों के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। जो वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा तो यही समझ में आती है कि जो हमारे मान्य विद्वान या पुरोहित गण हैं वो हाथ में जल की छींटें, जल को लेकर फिर वो छींटों के माध्यम से आशीर्वाद के भाव को अभिव्यक्त करें। फूलों को तोड़ करके छोटी छोटी पत्तियों के रूप में विभक्त करके फिर उस रूप में फूलों से या पंखुड़ियों से आशीर्वाद देने की परंपरा उतनी वैदिक प्रतीत नहीं होती है। ये जल से ही देने की परंपरा अधिक उपयुक्त लगती है। और वैदिक परंपरा के अंदर आशीर्वाद के समय ये जो मंत्र बोले जाते हैं, ये मंत्र, इन मंत्रों का अर्थ परमात्मा परक भी है और जल परक भी है। तो जल परक ही मंत्रों को बोला जा रहा होता है, हाथ में जल भी होता है, तो हाथ में जल की ही आगे छींटे दी जाती हैं, यही वैदिक परंपरा समझ में आती है। तो मंत्र में बोल रहा हूँ, आप शायद आपने सुने हुए हों। ओम आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरं गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा चनः। ये 3 मंत्र आशीर्वाद के समय कई विद्वान
विद्वज्जन और कई पुरोहितगण इन 3 मंत्रों को बोलकर फिर जल की छींटों के माध्यम से अपने आशीर्वाद के भाव को प्रकट कर रहे होते हैं। और जो चौथा मंत्र है इस सूक्त का, वो तो आप सबका परिचित है। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ये संध्या का ये मंत्र है। गायत्री मंत्र के बाद प्रथम मंत्र हम लोग यही बोलते हैं। तो यहाँ पर शन्नो देवी रभिष्टय आपो, आपो जो पद आया है संध्या के संदर्भ में, वहाँ पर सर्वव्यापक परमात्मा के लिए आया है। और जल से संबंधित क्रियाओं के संदर्भ में आपह पद यहाँ पर जल के लिए भी आता है। तो शुरू के 3 मंत्र और ये चौथा मंत्र, ये सभी जल परक हैं इस सूक्त के अंदर, और इस सूक्त का अर्थ ईश्वर परक भी हो सकता है। तो इस सूक्त के अंदर समस्त मंत्र 9 मंत्र आए हुए हैं इस सूक्त के अंदर, और 9 मंत्रों में आपह पद किसी न किसी रूप में वहाँ पर है। तो ये जो सूक्त है इसको आपह सूक्त भी कहा जा सकता है। तो ये 10वें मंडल का 9वां सूक्त। अब जो 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, ये प्रसिद्ध सूक्त है और थोड़ा सा विवादास्पद सूक्त भी है। इस सूक्त का नाम है यम यमी सूक्त। यम यमी सूक्त ये 10वां सूक्त है। इस सूक्त में यम यमी का संवाद है। सायण आदि कई भाष्यकारों ने, जो महर्षि दयानंद जी से जो पूर्ववर्ती भाष्यकार हुए, और उन भाष्यकारों में सायण जो आचार्य हैं उनका एक प्रसिद्ध नाम है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी से जो पूर्व के सायण आदि भाष्यकार हुए, उन्होंने यम यमी का भाई बहन के रूप में यहाँ पर संवाद दिखाया है। और भाई बहन के रूप में संवाद दिखाते हुए उन्होंने काफ़ी अश्लील अर्थ किए हुए हैं कि बहन भाई से कुछ गलत रीति से जुड़ने के लिए प्रार्थनाएं कर रही है। इस रूप में उन्होंने बड़े अश्लील अर्थ इस यम यमी सूक्त के कर दिए। और इस सूक्त को फिर जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्हें एक अवसर मिल गया वेदों के ऊपर आक्षेप लगाने का, क्योंकि जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं वो चाहे विलियम्स हैं, चाहे ग्रिफिथ हैं, चाहे मैक्स मुलर हैं, वो स्वयं में तो इतने अधिक संस्कृत भाषा के जानकार स्वयं में नहीं थे। उन्होंने जो हमारे जो भारतीय जो भाष्यकार हुए सायण आदि आचार्य, इनके भाष्यों को आधार बना करके ही उन्होंने वेदों को समझने का प्रयास किया। और सायण आदि आचार्य के माध्यम से चूंकि यम यमी सूक्त का वर्णन भाई बहन परक अश्लील कर दिया गया, तो उन्हें एक बड़ा ही आक्षेप लगाने का, पाश्चात्य विद्वानों को वेदों पर आक्षेप लगाने का अवसर इस सूक्त के माध्यम से मिला, गलत अर्थ किए जाने के कारण। और बाकी महर्षि दयानंद सरस्वती जी और उनकी परंपरा के जो आर्य विद्वान हुए, उन्होंने इस सूक्त को बड़े ही प्रमाणों के साथ, व्याकरण के नियमों के साथ सिद्ध करके समझाया है। ये आपको जो PDF मिलेगी उसमें आप 10वें सूक्त की भूमिका को पढ़िएगा। तो 10वें सूक्त की जो भूमिका है उसमें स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक जी ने विस्तार से व्याकरण के नियमों के आधार पर ये बात सिद्ध की है कि यम यमी यहाँ पर भाई बहन के रूप में नहीं है, पति पत्नी का संवाद है वहाँ पर। और इस सूक्त के अंदर पति पत्नी का संवाद समझाते हुए
गृहस्थ जीवन का आलंकारिक वर्णन किया गया है और कई गृहस्थ से संबंधित उत्तम प्रेरणाएं भी दी गई हैं। इसके साथ साथ इस सूक्त के अंदर नियोग का भी विधान हमें प्राप्त होता है। तो नियोग विषय को आप लोग सत्यार्थ प्रकाश में देख लीजिएगा। तो इस सूक्त के माध्यम से हमें नियोग विषय में वेद का प्रमाण भी उपलब्ध हो जाता है और उसके साथ साथ यम यमी ये भाई बहन परक नहीं, पति पत्नी परक हैं और गृहस्थ जीवन को आलंकारिक रूप से बहुत सुंदर रीति से इस सूक्त में समझाया गया है और नियोग का भी विधान इस सूक्त के कुछ मंत्रों के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। तो ये आप इसको देख लीजिएगा। 10वें मंडल का ये 10वां सूक्त है। इसकी जब आप स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी की भूमिका पढ़ेंगे तो उससे आपको इस सूक्त का आशय और विषय स्पष्ट हो जाएगा। तो इस रूप में हम लोगों ने 10वें मंडल की इस प्रथम कक्षा में 10वें मंडल के 10वें सूक्त तक का हमने एक सामान्य सा परिचय उपलब्ध कर लिया है और इस मंडल में कई विशेष सूक्त आएंगे, कई विशेष बातें आएंगी। तो इस मंडल में थोड़ा सा हम समय लगाएंगे। तो आप नोट्स सुनते हुए नोट्स बना लिया करें या बार बार सुनिएगा। तो इस रूप में ये बातें आपको अवश्य ही आपके मनोमस्तिष्क में स्मृति पटल में अंकित होती चली जाएंगी और एक सामान्य सी भूमिका आप भी किसी को समझा सकें कि 10वें मंडल में कैसे कैसे विषय हैं। ये तैयारी भी आपको मुझे सबको करनी है, रखनी है। तो इतना संकल्प साथ जुड़ा रखते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए स्वयं को भी हम तैयार करते चलेंगे। अब समय हमारा पर्याप्त हो चुका है। अब एक बार ओम, 3 बार शांति। लंबी गहरी सांस भर लें। शांति शांति शांति। ओम।